नेक्स्ट माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। आज सबसे पहले बात केरल के मुन्नार हिल स्टेशन एगोडा की, जो एशिया के टॉप 8 ग्रामीण पर्यटन स्थलों की सूची में 7वें स्थान पर आ गया है। इस साल फरवरी से अगस्त तक के ट्रैवल डेटा के आधार पर उसे ये रैंकिंग मिली। ये जगह शांतिपूर्ण छुट्टियों के लिए मशहूर है। मुन्नार के चाय बागान, झरने और प्राकृतिक नज़ारे इसे खास बनाते हैं। इस सूची में मलेशिया का कैमरन हाइलैंड्स और थाईलैंड का खाओ याई भी शामिल है। मुन्नार के टॉप 5 आकर्षण हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, केडीएचपीटी म्यूजियम, मट्टुपेट्टी डैम, टॉप स्टेशन और अट्टुकल वाटरफॉल्स। बढ़ते हैं आगे। तमिल सुपरस्टार और टीवी के पार्टी के संस्थापक विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए तिरुचि से अपने राज्यव्यापी प्रचार अभियान का आगाज किया। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिसमें हजारों समर्थक और कार्यकर्ता थे। इससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। विजय ने अपने कस्टम बिल्ट कैंपेन बस से लोगों को संबोधित किया, जिसमें अन्नादुराई और एमजीआर जैसे आइकनिक नेताओं की तस्वीरें थीं और स्लोगन आई एम कमिंग लिखा था। उन्होंने डीएमके सरकार पर कड़ी शर्तें थोपने का आरोप लगाया और कहा कि लोगों ने डीएमके से उम्मीदें खो दी हैं। तमिलनाडु पुलिस की क्राइम ब्रांच सीआईडी ने एक बड़े इरिडियम घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसमें ठगों ने फर्जी आरबीआई क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। इस गिरोह ने ऊंचे रिटर्न का लालच देकर लोगों को इरिडियम बेचने का झांसा दिया और सैकड़ों करोड़ रुपए ठग लिए। इस मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक में छापेमारी कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। जांच से पता चला कि ये ठग आरबीआई का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। कर्नाटक के हासम में गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल भीड़ में एक मालवाहक वाहन घुस गया, जिससे 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। यह हादसा हासन होले नरसीपुर रोड पर मोसाले होसा हल्ली में हुआ। 18 लोग हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में और 7 निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। मौके पर पहुंचे राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मद्दूर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान 7 सितंबर को पथराव की घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मद्दूर टाउन इंस्पेक्टर शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया है। जांच में पाया गया कि वे घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। साथ ही मांड्या जिले के एएसपी थिमैया का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री एन चेलुवरायस्वामी ने बताया कि इंस्पेक्टर ने सुरक्षा इंतजाम किए थे, लेकिन घटना के समय खुद मौजूद नहीं था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति को रॉयल सीमा क्षेत्र के पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एंकर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तिरुपति में हुए क्षेत्रीय इन्वेस्टर सम्मेलन में पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश ने कहा कि तिरुपति तलाकोना जंगल और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य को एक सिंगल टूरिस्ट सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 18 महीनों में पर्यटन क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तेलंगाना में 17 सितंबर को मनाए जाने वाले हैदराबाद लिबरेशन डे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के इस आयोजन में शामिल होंगे। ये दिन 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय की याद में मनाया जाता है। बीजेपी इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बनाकर स्थानीय चुनावों में मजबूती चाहती है। उधर कांग्रेस ने इसे प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसमें मुख्यमंत्री रेड्डी लोगों के कल्याण पर जोर देंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और बीआरएस वोट बैंक की राजनीति के चलते इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को कम करते हैं। केरल विधानसभा के स्पीकर एएन शमसीर के कार्यालय ने पुष्टि की है कि पालक्कड़ विधायक राहुल ममक्कुट्टाथिल को कांग्रेस विधायक दल से निष्कासित कर दिया गया है। इस बारे में स्पीकर को विपक्ष के नेता वीडी सतीशन का पत्र मिला है, जिसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। राहुल पर यौन दुराचार के आरोप हैं। ये थे दक्षिण भारत के आज के अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट माइक के साथ।